जोहार साथियों, मुझे उम्मीद है आप जेपीएससी मेंस के लिए पूरी तरह लग गए हैं। जेपीएससी मेंस का जो एग्ज़ाम होने वाली है दैट इज 22 जून से लेके 24 जून के बीच होने वाली है। तो जेपीएससी मेंस के लिए ही जिन विद्यार्थियों ने पेपर 2 में मुंडारी साहित्य को चूज किए हैं, मुंडारी साहित्य का ही एक इम्पोर्टेंट भाग आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये भाग है मुंडारी लोक साहित्य। इस पार्ट से जो क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं उनको हम लोग देखेंगे। ये टॉपिक अन्य टॉपिकों की तुलना में थोड़ा सा टफ है, तो आइए हम इस टॉपिक को आसान बनाते हैं। इस टॉपिक में देखा जाए तो पहला टॉपिक है मुंडारी लोक साहित्य का सामान्य परिचय, भेद उपभेद, ऐतिहासिक तथ्य तथा प्राकृतिक चित्रण। उसके बाद मुंडारी लोकगीत है, उनका जीवन दर्शन, रस, अलंकार, लोकगीत, जादू, क्रम, विवाह। उसके बाद मुंडारी लोक कथाओं का उद्भव, विकास, सृष्टि कथा वगैरह है। और लास्ट में मुंडारी प्राकृतिक साहित्य है, लोकोक्तियाँ, मुहावरा, पहली बाल गीत। लेकिन आज हम लोग देखने वाले हैं मुंडारी लोक साहित्य का ऐतिहासिक तथ्य। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला हो सकता है इस बार के जेपीएससी में, मतलब 11th जेपीएससी के लिए। हम लोग ऑलरेडी मुंडारी लोक साहित्य का सामान्य परिचय देख चुके हैं, भेद उपभेद देख चुके हैं। लेकिन इस मुंडारी लोक साहित्य को मतलब किस तरह से ऐतिहासिक तथ्य से जोड़ें, ये आज हम लोग आज के लेक्चर में देखेंगे। मुंडारी लोक साहित्य का बोला जाए या उसका मेन भाग की देखा जाए तो 6 भाग हैं। लेकिन इन 6 भागों में से जो बहुत इम्पोर्टेंट है, इनकी रीढ़ की हड्डी है याकिन अनायुम दुरंग चा अनायुम कानितना। इसका मतलब है कि मुंडारी लोक साहित्य का यदि आपको ऐतिहासिक तथ्य बोला जाए और या तो प्रकृति चित्रण बोला जाए या फिर जीवन दर्शन बोला जाए, तो आप इनमें से दोनों में से जिक्र कर सकते हैं, या तो अनायम दुरंग के रेस्पेक्ट में या तो अनायम कहानी के रेस्पेक्ट में, या फिर दोनों को मिक्स करके आप आंसर दे सकते हैं। ऐसा ही आज जो एक 3-4 क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर। पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है? पहला क्वेश्चन तो नॉर्मली यही बन सकता है, मुंडारी लोक साहित्य में मुंडारी अनायुम साहित्य जनातना नियरा भेद को दुवे नियरा विशेषता को दुवे मुंडारी साहित्य रे अनायुम दुरंग अनायुम कहानी बारे दुवे अनायुम कहानी नवा कहानी रे चना अंतर में ना, ये भी पूछा जा सकता है। फिर नवा कहानी आन अनायुम कहानी रे चना अंतर में ना, यहाँ वो बढ़िया। लेकिन जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अनायुम साहित्य रा ऐतिहासिक तथ्य बोले लिया, आप प्रकृति चित्रण भी कर सकते हैं। तो इटे अबू मुंडारी अनायुम साहित्य रा ऐतिहासिक तथ्य इसको फ्रेम करेंगे। अनायुम साहित्य काजी चल काजी चा उदुप चल उदुप ते मीट पीढ़ी आते एटा पीढ़ी रेन होड़ को इतु आवले साहित्य को गे अबू अनायुम साहित्य बने ने साहित्य को अबू हाथू होड़ रेन टाइन तन होड़ को कायद बायद दुरंग सुसुन कामी उड़ो आबू मुंडा को ऐतिहासिक तथ्य को लेल दाड़ीवा। मुंडा को चिबिन साहित्य को दो सीधा हो बलेन घटना, लड़ाई, गौरव ऐतिहासिक रा वर्णिका को नमोतना। इसका मतलब है कि साहित्य छोटा नहीं है। इस साहित्य में यदि हम ऐतिहासिक तथ्य को देखें, ऐतिहासिक घटनाओं को देखें, तो हम लोग आसानी से देख सकते हैं। तो हम लोग अनायुम कहानी को इससे एक एग्जाम्पल लेंगे और उस अनायुम कहानी में जो ऐतिहासिक तथ्य हुए थे उनका वर्तमान में क्या महत्व है, दोनों के साथ मिक्स करके आंसर को हमको लिख सकते हैं। अनायुम कहानी को मेल ले दो सीधा समय तो युग रे मियन कहानी बोले ना या हग्या को अपन मिसी के को जोम लिया नया काने अबू हराम चा बुढ़िया को ताते बू आयुम कदा आन भैराम मुंडा गोम के आया पुती दाना जमाकन होड़ो कहानी रे नियावला कदा। तो ने कहानी मदते इस कहानी के हेल्प से आज हम लोग मुंडारी साहित्य के ऐतिहासिक तथ्य को खंगालेंगे। यह कहानी रांची जिला रहा, बुड़मू प्रखंड रहा, ठाकुर गांव बिंदुबसर रहा तना। ये ऐतिहासिक कहानी सीधा समय रे इनका उबले ना बोले सीधा समय रे या हाग्या को अको मियन मिसिलो राशि का तेको तेंतन तेकना आज्ञा को ना दो कहानी का संक्षेप में बता रहे हैं।
आज्ञा को ना दो मुसिंग सेंद्रा तेको सेन केना मिसिते ना दो ako सेंद्रा तेको सेनो जना सेंद्रा तेको सेनो जानची ako amente मांडी उतुया तो मिसिते ना दो जेतन उतिया का नाम किची ako amente अड़ा उतु मन केदा अड़ा आतान लो तीदो हजना tam todo mayang ulu jena to ne mayang utaring goso ya ulu tana tam todo sujarda kania do pachiri ring goso era do lele kero do uring ji ko kichiri re do entare ko lele ina mente aya tam todo jana chika keda nia ae utare jama keda ne utur ge jama keda enulan ja aya baute tako hagade tako jetan sendere kako nam keda chika ko ruda jana इनका के तंत्र तो बने मांडी तू मकेट को मांडी जोम तन समारे अड़ा उतु पूरा गे सिविल के को तंत्र तो जाइया कागे इंदो चिकते मुतुला नमो सिविल सीधा दो मते को का निकागे मुतुला इन तंत्र दो के को का इन हातन समारे तीन हाथ जना ने मायो माना मायो न जमलेना इनाते के जा पूरा सिविल जना amta को तना तो फाइनली अब क्या ये तो का दिमाग उसमें काम किया नहीं आन इनाते तंत्र आतो बेदो आया मायम निमु सिविल तो निगो कोई क्या तो जोम भी इरगो इसुई सिविला को मन केदा आन आया मिस्ते तक को क्या को जोम किया। ये घटना सच्ची घटना पर आधारित है। ये हम अनायुम कहानी में सुनते भले हैं, लेकिन आप अभी कुड़मू प्रखंड के जो ठाकुर गांव बिंदु बसर जाएंगे तो आपको इस चीज़ें देखने को मिलेंगी। वहाँ पर किस जगह पर उन्होंने मचान बनाया था, किस जगह पर किस जगह से वो लोग तीर मारा था, सारा चीज़ आपको वहाँ देखने को मिल सकता है। इस कहानी के अनायुम कहानी के मदद से हम क्या कर रहे हैं, हम इनके ऐतिहासिक तथ्य को खंगाल रहे हैं। नियाट्यान ना जाकेन कुतार मिना ठाकुर का बिंदु बसर रेमिना या चीना को लेल दड़िया मुंडा को ना जाके नेता को होगा गुरेगा। ऐसा ही और एक ऐतिहासिक तथ्य यदि आप देखना चाहेंगे, इनका के ओरोमियन कहानी को मिनिया दो कहानी सबते कहानी की जा चायला संधु दासुम सड़गिर दासुम सड़गिरा कहानी दसम फूल वाला जो कहानी है वो आज हम लोग बताने वाले। चायला संधु अतु दो कंची गड़ा जपा रहे तक ना लाबगा तो इंतारे पूरा आगे राशि का दंगड़ा तक कि नहीं पूरा गे कामी पैटी रो पूरा गे दंदतन तक कि ना आन सुसुंदुरंग तो इनका गे जनाव गे सुसुंदुरंग तो सुसुन मिलते कुते से नतन तक ना गाड़ा परम इंतारे में पांच सकम हतो तक कि ना इंतागे सुसुंदुरंग मिलते जुतन तक ना चिल्का परम तन तक ना परम गाड़ा परम तो नियन बांधु नड़ीते परमा देरे तारन रे तीमे आन डुल की आन गुगरा को तुसिन कहते परम तन तक ना आन इनका के जनाव सुसुना पांच सकम हतो रे पूरा गे को दंगड़ा दंगड़ी को राशिकावा इन दंगड़ी के मियन बिंदी नितुम दंगड़ी लो तान तकिन सोंगे जना, लेकिन आकिना सोंगे इन हाथुर मियन दंगड़ा कास को किया तंत तो जाएगी किया जाएगी कीची बांधु नाड़े हुड़ी निका हाथ के दा चीज का परम तन तकिन इनके ओ जना आगे आकिना एम कानी सुंडू जना मेन दो ना जाकिन हड़ को मिनिया इनिगा उम्बुल का आदरा करना इना मेनते ना जाकिन आया गुगरा आया सांडी सिम आया डुलकी निदा को हिमा को मिनिया। ये एक ऐतिहासिक तथ्य था जो हम अनायुम कहानी के मदद से अभी भी पढ़ते हैं और देखते हैं। इस तरह का और भी ऐतिहासिक कहानी को देखें तो आप आदरापोटा कहानी जो खूंटी जिला के जो नदी है उस नदी के सामने हुआ था। इसी तरह दूसरा घटना है पिरो घाट कहानी। ये सब भी बता के आप इस अंतर को दे सकते हैं अनायुम साहित्य या अनायुम कहानी में ऐतिहासिक तथ्य कैसे हैं। लेकिन यदि अनायुम साहित्य का ऐतिहासिक तथ्य बोलेगा तो कहानी के साथ साथ आप गानों में भी ऐतिहासिक तथ्य को बता दीजिएगा तो आंसर में और चांद लग जाएगा। तो अनायुम साहित्य रे अनायुम दुरंग को मुंडा को जितन रे इसु पूरा आगे महत्व मिनाक मने डॉक्टर रामदल गुमके काजी लिखते चेन गे सुसुन काजी गे दुरंग दूरी गे तुमन। इसका मतलब है हम चलते हैं वही हमारा नाच है, जो हम लोग बोलचाल में बोलते हैं वही हमारा गाना है, और हमारा नितंब भी एक प्रकार का ढोलक है बोलता है। इसका इस कथन से बताने का मतलब ये है कि हमेशा नाच गान में जब भी मौका मिलता है
काम भी करता है और साथ में नाच गान इसके जीवन का एक अहम भूमिका है। मुंडा को अनेम दुरंग को रे सिंह सुबह दर सुबह उड़ो ऐतिहासिक तथ्य को ले लो निका के अनेम दुरंग पुतिरा दुरंग बुले लिया इना द्वारा वो ऐतिहासिक तथ्य को वो दाणाया दुरंग तना तमाड़ा परगना गेड़े उली हतु तमाड़ा परगना गेड़े उली हतु बिरसा भगवान जन्म लेना आटा मटा बिर को ताला चलका दरे चलकर हतु रे विलान के दा तरवादा गिरजा ते सार दुल के दा ऊटी हतु रे दो हिल लाव लेना डिप्टी कमिश्नर हिजू लेना बिरसा भगवान जाकेना ये अनायुम दुरंग पुथी का गाना है, सॉन्ग नंबर 1140 है। तो इस अनायुम दुरंग का जो गाना है इसके तहत हम ऐतिहासिक तथ्य को ले रहे हैं। भगवान बिरसा मुंडा की जीवनी, वहाँ कहाँ जन्म हुआ था, वो कहाँ लड़ाई किया था, लड़ाई के बाद ये लोग सरवादा के गिरजा में अटैक किया था, इस कारण से पूरा खूंटी हिल गया था और फिर बाद में डिप्टी कमिश्नर आता है और भगवान बिरसा मुंडा को ढूंढने की कोशिश करता है और फाइनली उसको गिरफ्तार कर दिया जाता है। तो ये ऐतिहासिक तथ्य इस गाना के माध्यम से हमको मिलता है। ये आने द्वारे भगवान जनम है कुतारे अगुआ दिसुम रे तारे लड़ाई के ना लेलो तना भगवान बिरसा मुंडा जनम तमाड़ ता उली हाथुरे बोलेना नाते आए हटा मटा बिर को तलाते चलकर हतुआते उलगुलान एटेला आन इन तंतु दो सरवादरे सार को तुई लेदा नाते तो गोटा कोटी इकला गिरिना साहब को आधा गिरिना हम साहब को अंग्रेज को पुराई को औरों के दा आम तंतु लास्टे को भगवान बिरसा मुंडा दाना को मैंने किया गिरफ्तार किया। ये गाना के तहत हम मुंडारी के जो अनेम दुरंग के ऐतिहासिक तथ्य को ढूंढ रहे हैं। इसी तरह नीलकगे ओरोमिया दुरंग मथुरा कानी भाग टूरे मिनस राम ओडिया कथा नाको रेको मपातना रुपुंग मुई आपी गुआना किमा रेको तुपुइतना तोड़ांग मुई टेम्पा तोलाना गुंडू रेको मपातना रुपुंग मुई कापी गुआना तमाड़ रेको तुपुइतना उल्टो मुई टेम्पा तोलाना। ये गाना आपको मथुरा कहानी भाग 2 में देखिएगा। इन मुंडाओं को किस तरह से संघर्ष किया था, जिस तरह से लड़ाई किया था, मुंडू तमाड़ के मुंडाओं के बारे में यहाँ जिक्र है कि उन्होंने किस तरह से लड़ाई किया था और किस तरह से मुंडा आंदोलन को आगे बढ़ाया था। इस गाना के तहत उस ऐतिहासिक तथ्य को हमको देखने को मिलता है। यह दुरंग रहे तमाड़ गुंडरे होबल मुंडा को लड़ाई रहा बर्निका नमोतना ओकोरे को मपातना टुपुई मुई कापी गोतना, मतलब कहीं ना कहीं तो लड़ाई हुआ था क्योंकि उसी तरह से रुपुई मुई क्या कर रहा है, कापी गो कर रहा है। ओकोरे को तुपुई तना टोंटो मुई एबेन बड़न तना, मतलब कहीं ना कहीं तो ये धनुष चला था, उसी तरह से टोंटो मुई अपने आप को एक्टिंग कर रहा है। गुंडर को मपा के ना आन कुतारे को तुपुई के ना तमाड़े को तुपुई के ना। गुंडू तमाड़ एक समय अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करने का या फिर अंग्रेजों के खिलाफ बोले और बीच बीच में इन्होंने नागवंशी शासक के खिलाफ भी लड़ाई किया था। तो ये सारे लड़ाइयों का जिक्र हमको इस लोकगीत के तहत मिलता है। तो इस तरह से हमने इनके ऐतिहासिक तथ्य को भी देख लिया। तो यहाँ से और क्या क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से और क्वेश्चन बन सकता है। ये तो हम लोग ऐतिहासिक तथ्य को देखेंगे। आपको प्रकृति चित्रण के बारे में बताना, आप कोई भी गाना ले लीजिए, उस गाना में किस तरह से प्रकृति को चित्रण किया जा रहा है उसको बता दीजिए। इनाते कहानी को यीशु कहानी को बिना इन कहानी को रे प्रकृति को चित्रण को ले लो था ना, जैसे यह आज्ञा को हॉन में से फिरी। इस कहानी में आप देखेंगे किस तरह से जंगल झाड़ है, किस तरह से हिरन है, किस तरह से जंगल में चाबा चिंगड़ी फूलता है, किस तरह से वातावरण बहुत अच्छा है, किस तरह से जंगल है, किस तरह का पेड़ पौधे, इस तरह का चित्रण मिलता है। और गाना में तो लगभग आपको सिंह सुबह प्रकृति से चित्रण आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह मुंडारी लोकगीत का जीवन दर्शन को भी, मतलब एक ऐसा गाना जिस गाने में हम लोग किस तरह से जीवन यापन करते हैं मुंडा, यदि दर्शा पाएँ तो इसका आंसर बनाएंगे। आई थिंक आप लोग ये जो टॉपिक है मुंडारी लोक साहित्य, ये थोड़ा सा टफ टॉपिक है। इसे क्वेश्चन कैसा फ्रेम करेंगे थोड़ा सा दिक्कत होती है, अब आपको दिक्कत नहीं होगा। जो लोग भी उलगुलान टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं
और अधिकारी PDSO बनने का जो सपना है उसको पूरा करना चाहते हैं। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि जो रीजनल लैंग्वेज या क्षेत्रीय भाषा पढ़ते हैं, बाकी हिंदी और इंग्लिश की तुलना में आपको मार्क्स ज़्यादा मिलने की संभावना है। इसमें आप 120 प्लस भी स्कोर कर सकते हैं आउट ऑफ 150, जो आपको सिलेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनसे आप क्या कर सकते हैं, तो आगे आप किसी से आगे बढ़ जा रहे हैं 20-25 नंबर, तो ये एक लीड अच्छी लीड होती है। इसलिए आप यदि जैसे प्री क्वालिफाई कर गए हैं और मुंडारी साहित्य चूज किए हैं या चूज करने वाले हैं और आप चाहते हैं कि उलग्राम के साथ जुड़ना, तो 91 10 91 83 60 और बाकी पैड बैच में भी और नॉर्मली भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम मिलेगा, टेलीग्राम से जुड़ जाइए। आपको कोई भी दिक्कत होगा तो उलग्राम टीम बेस्ट हेल्प करेगी। तो इनको जुआरूड़ा और आयर जरूर नपामें।